जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो वफाक की जिम्मेदारी हैं मुकम्मल तौर पे, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो सूबे की जिम्मेदारी हैं, तो उन पे अलग अलग काम हो रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस लिहाज से भी अहम था कि बिल्कुल मुश्तरका जहाँ पर काम होना है, और इस लिहाज से भी अहम था कि इसी मंसूबे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और जो सारी बातचीत शुरू हुई थी, तो वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी और बड़े साइंटिफिक तरीके से प्रोफेशनल अंदाज से एनईडी यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर वो डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया, सिर्फ 33 घर बाकी रह गए हैं। और ग्राउंड के ऊपर वफाक ने जो काम करना था, वफाक के इदारों ने FWO ग्राउंड पर है, NDMA की जिम्मेदारी थी, NDMA ने इंगेज किया है FWO को, उनकी टीम्स ग्राउंड पर आ गई हैं, इक्विपमेंट आ गया और काम शुरू हो चुका है। तो अब जो है ये जो काम होना है उसकी बात मुस्तकबिल में नहीं हम कर रहे हैं, वो काम हाजिर में शुरू हो चुका है। और उसकी एक कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतरी के साथ काम होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इब्तिदा हुई है ये खुशाइंद है। इसी तरीके से अगर हम करते रहेंगे, टाइम बड़ा टाइट है। चीफ मिनिस्टर साहब आप कह रहे थे जून, वो एक्चुअली उसका अभी जो माइलस्टोन दिखा रहे थे हमें, वो 17 जुलाई बन रहा था उनका, मतलब एक एक दिन नापा जा रहा है क्योंकि बारिशें आगे आने वाली हैं। और कराची के अंदर यही जुलाई अगस्त के महीने में बारिशें होती हैं। मेरी शादी भी जुलाई में हुई थी, 4 दिन बारिश हुई थी, मुझे याद है। तो इसलिए, और NDMA की FWO की टीम जो है वो बिल्कुल कमिटेड है इस टास्क के लिए। अब जिम्मेदारी हमारी दोनों हुकूमतों की ये है कि जो भी उनकी राह में रुकावट है, कोई अप्रूवल्स हैं जो हुकूमती सतह पे मिलनी है या फंडिंग मिलनी है, तो वो दोनों तरफ से जो है वो जारी रहे। इंशाअल्लाह ताला जैसे इब्तिदा अच्छी हुई, आगे इसी तरीके से भी चलते रहेंगे। मैं खुसूसी तौर पे इस बात को दोहराना चाहता हूँ, और हमारे पास सियासत करने के लिए बहुत सारी और तरीके होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल भी है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो आपस में अपना सियासी इख्तलाफ रखते हुए भी जब तरक्याती काम हो और शहर की, सूबे की, मुल्क की बेहतरी का काम हो, तो उसके साथ मिलकर भी काम कर सकें। तो वो न सिर्फ मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए अच्छा, मेरे ख्याल में उन सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। तो सियासी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए। तो इसके साथ मैं अमीन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। शाह साहब, सदर साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और MKM की कोशिशों काविशों से जो 1.1 ट्रिलियन कराची डेवलपमेंट पैकेज पे रखा गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मुश्तरका कोशिशें, काविशें हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस NDMA भी है और साथ साथ मक़सूद हल्के भी हैं, इनकी कोशिशें भी शामिल हैं, और इंशाअल्लाह ताला काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन MKM ये समझती भी है कि ये जो डेवलपमेंट पैकेज काम किया जा रहा है ये आर्जी सहूलतकारी है। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मैं नहीं समझता कि पानी का मसला हो या सीवरेज का मसला हो या सॉलिड वेस्ट का मसला हो, मेरा हाल फिक्र में नहीं है। लेकिन शहर की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। MKM की हमेशा ख्वाहिश रही है कि यस, ये तमाम काम मुकामी हुकूमतों का बनता है, और अगर मुकामी हुकूमत बाख्तियार होगी, कराची का नौजवान इन्हीं गलियों मोहल्लों से निकलकर अगर शहर की बेहतरी के लिए, सूबा की बेहतरी के लिए काम करेगा, और जो बेसिक चीज़ है कि मुकामी हुकूमतों की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कराची भी है, लाड़काना भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, कोयटा भी है, यकीनन इसकी बेहतरी के लिए काम हो सकता है। लेकिन यकीनन हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात आज मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हुई है जो CM साहब ने की कि जो रोल मॉडल महमूदाबाद में अपनाया, यानी कि इंसाफ की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर, उसी रोल मॉडल को गोजर नाला के ऊपर भी और औरंगी टाउन पे भी अपनाया जाएगा। यस, बराबरी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, हर वो अमल जिससे शहर की तरक्की हो रही होगी, जिससे सूबे की तरक्की हो रही होगी, जिससे मुल्क की तरक्की हो रही होगी, MKM पाकिस्तान हमेशा करने से करने मिलाकर चलेगी।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی بہتری کے لیے کام ہوتا رہے گا. CM صاحب یہاں سے شاہ صاحب یہاں سے شاہ صاحب یہاں سے شاہ صاحب ہند کو کم پیسے ملے ہیں کیونکہ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر آپ کے ساتھ ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب بقول آپ کے کہ ترقیاتی کام سندھ کے متاثر ہوتے ہیں, پیسے وقت پر جو ہے آپ نہیں دے پاتے, تو کیا اس کے متعلق بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اور دوسرا اسد عمر صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ منگوائی جا رہی ہے, لیکن کل آپ کے مشیر نے اعتراف کیا کہ ویکسین کا کوئی آرڈر نہیں دیا گیا, تو اس طرح کے معاملات کیوں قوم کے سامنے آتے ہیں؟ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ آج تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, تو ہم نے کہا یہ بات ہوئی ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری, لیکن آج کی میٹنگ کے اعتبار سے جو ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی اس کا جو مینڈیٹ ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں, اس کے باہر کی جاتے ہیں. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر فورم پہ, لیکن یہ فورم اس کے لیے نہیں تھا, اس لیے آج یہ بات نہیں ہوئی. ادروائز ہماری جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتی رہی. میں آپ کو جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آج جو اس پریس کانفرنس کے اندر کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایشوز جو ہیں صرف اس کے اوپر ہم نے کہا تھا بات کریں گے. کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا گیا, میں اس کو بڑی تفصیل سے آج شام کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان مل جائے گا. کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. جو اعلان ہوا تھا کہ پہلی سہ-ماہی میں اس سال کی ویکسین آ جائے گی, انشاءاللہ بالکل ویسا ہی ہوگا. اور جو اس کی NFC کا وارڈ, وہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. کراچی کی ترقی کو کس نے روکا ہے آج تک؟ کراچی کے گٹر لائنوں میں جو یہ لحاف اور جو بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے تھے, یہ کون ڈالتا تھا؟ ایک لوگ پتھر ڈالتے جائیں, آپ نکالتے جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی کو بھی روکنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے. دوسری مجھے میری بات سر کہ آپ کراچی کی ترقی کے تینوں بڑے دعوے دار ہیں اس وقت, کیونکہ تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن گراؤنڈ پر جو ہے وہ آج بھی وہی صورتحال ہے. میں صرف دوسری سطح پر بات بتاتا ہوں کہ اگر دوسری میں ناظم MKM کا ہے تو MP اگر جو ہے تحریک انصاف کا تو وہ کہتا ہے بلکہ MPA کی بدنامی ہو, ہم کیوں صفائی کریں. اسی طرح کی نیچے جو ہے وہ لیول پر باتیں بہت ہوتی ہے. آپ اوپر بیٹھتے آپ زبردست بات ہے, لیکن نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو کون منہ دے گا؟ دیکھیں اگر ہم اوپر سے سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اگر ایسا ہے تو بہتری آئے گی. باقی جو آپ نے دوسرے سوال کیا, اس وقت ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں شہر کو, اس صوبے کو اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اور یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کرے ہوپ فلی کافی جگہ پہ بھی محمود آباد نالا تو آپ نے کیا, اس پر کوئی اتنی زیادہ تجاوزات نہیں تھی, لیکن گلشن نالے پر ہزاروں کی تعداد میں جو NED کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے بھی بنی تھی, وہ تو شاید 8-10 ہزار کے قریب ہے لگ بھگ. ایک تو اگر آپ کے پاس آپ کے علم میں ہو چکا, اب اگلے مرحلے میں آپ وہیں جائیں گے. ان تجاوزات کے بارے میں کیا کوئی دوبارہ سے کوئی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے؟ جو NED آپ کو رپورٹ دے چکی ہے 8 تعداد بتا دیں, اور کیا حکمت عملی ہوگی پھر ایسے حکومت کی ریویو کرے گی اسے؟ دیکھیے وہ آپ کو انہوں نے رپورٹ دی ہوگی 8-10 ہزار کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انیشلی جیسے میں نے اس بات کو کہا کہ ایک نکالا گیا تھا کرائٹیریا, لیکن ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ کم سے کم لوگ افیکٹ ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو رن آف ہے, جتنا کیچمنٹ ایریا ہے وہ پانی وہ نالا نکال سکے. تو اس سلسلے میں محمود آباد پہ جیسے میں نے بولا 238 کا نمبر ہے, پہلے وہ ہزاروں میں آتا تھا. سملرلی گجر نالے پہ بھی جب انہوں نے اسی کرائٹیریا کو رکھا تو نمبر کم ہو گیا. ایگزیکٹ نمبر ابھی میرے پاس نہیں ہے, نمبر کم ہو گیا. ہم پرنسپل ایک ہی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے محمود آباد نالے کی کوچپن ہٹانے میں ہمیں لوگوں نے تعاون کیا, مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہی پرنسپل ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ ان کے فائدے کی بات ہے تو ہر جگہ سے ہمیں تعاون ملے گا. اس پہ میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ بیکاز یہ اہم سوال ہے آپ کا. شروع میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ کیا
वहाँ पर कोई सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चले कि क्या क्या तजावुज़ात हुई हैं और तमाम तजावुज़ात को हटाया जाए। उसके बाद फिर फैसला ये हुआ था कि वो तजावुज़ात अगर हैं शहर के अंदर तो इख्तियार भी सिंध हुकूमत का है, जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है, वो तो एक काम चलता रहता है और तजावुज़ात हटाई भी जाती हैं। जो इस मंसूबे के तहत तजावुज़ात हटाई जाएंगी वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो ज़रूरी है। तो जो NED के डिज़ाइन के मुताबिक जितने घर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उन घरों को इस मंसूबे की तजावुज़ात हटाने के लिए वहाँ मस्मार किया जाएगा। शाह साहब यहाँ से ये सवाल है, इस तरफ यहाँ से इस तरफ। शाह साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है ये प्योरली कराची के मसाइल उसके मैंडेट के लिए, लेकिन हालिया मरदमशुमारी में नज़र ये आया कि कराची के 1 से 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई थी वो मरदमशुमारी में नज़र नहीं आए। ये यहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके किस तरह से इनको लेकर आएंगे उस शुमारी के गाने में, और ये क्या कराची के मसाइल इस तरह से हल हो सकेंगे अगर वो आबादी कम उसको शुमार किया जाए? देखिए, हमारी रिजर्वेशन सेंसस के ऊपर हैं, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरे सिंध बल्कि बाकी सूबों के भी, जहाँ तक मुझे याद है, रिजर्वेशंस हैं सेंसस के ऊपर। वो अपनी जगह पे रहेंगी और उसका फोरम CCI है। CCI की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई, मेरे 27 तारीख को है। उसमें मौक़िफ़ जो है हम अपना पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बाकी सूबों को भी रिजर्वेशंस रही हैं और एक पार्लियामेंट ने तरीक़ेकार दिया था कि किस तरीके से इसको हम वैलिडेट करें, वो मौक़िफ़ हम रखेंगे सामने सेंसस के हवाले से। सर सेंसस के ऊपर आपको, क्योंकि वो मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री उसको देख रही है, सेंसस के ऊपर बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिंध में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। कम से कम 3 सूबों के अंदर तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आई थी। मैं सिर्फ दोहराऊंगा ये, एक तो ज़ाहिर है आपको पता है, लेकिन फिर भी आवाम के लिए याद दहानी के लिए कि ये इस हुकूमत के वक्त में ये मरदमशुमारी नहीं हुई थी, ये पिछली हुकूमत थी जिस वक्त ये मरदमशुमारी की गई थी। दूसरा, कम से कम कराची का, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो ये पहली मरदमशुमारी नहीं है जहाँ पे कराची को ऐसा लगा है कि उसकी सही आबादी जो है वो मरदमशुमारी में नहीं दिखाई गई। ये तो हर मरदमशुमारी में होता रहा है। हमने ये फैसला किया था कि जिस तरीके से मरदमशुमारी की जाती है, दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया की, उसकी बुनियाद के ऊपर चेंज की जाए। कमेटी हमने बनवा दी है, वो अपनी सिफारिशात जो है वो पार्लियामान के सामने भी रखेगी, वो सिविल सोसाइटी के सामने भी आएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, ताकि पूरे मुल्क के अंदर एक बहस मुबाहिसे के बाद एक ऐसा निज़ाम बने जिस पे सब यकीन रखें कि हाँ अब ये काम जो है ठीक होने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, लोगों को ये भी एतमाद देना कि हाँ ठीक तरीके से गिना जा रहा है। अच्छा सर, मेरा असद उमर साहब से सवाल है, चूँकि वफाकी वज़रा हमें कम मिल। असद साहब, मेरा आपसे सवाल है, प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। वैसे तो गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान सिंध की सिविल सोसाइटी को, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं जिनके खिलाफ यहाँ बहुत सारे एहतजाजी मुजाहरे और बहुत जदोजहद होती रही है। लेकिन मेरा सवाल को मैं ज़रा स्पेसिफिक करता हूँ कि कराची के जज़ायर के बारे में एक वफाकी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसकी अब मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है 7 जनवरी को। आप चूँकि कराची से भी बिलोंग करते हैं और वफाक के मजबूत नुमाइंदे भी हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है क्या अब सिंध के अवाम ये समझ लें कि आइंदा ये जज़ायर का इशू ख़त्म हो गया, या वफाकी हुकूमत फिर किसी नए अंदाज से जज़ायर पे बात करेगी, फिर कब्जे की बात होगी? देखिए, ये जो जज़ायर वाला मामला है, आपको पता है इसके ऊपर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों का एक अलग अलग मौक़िफ़ है। कोई वफाक से कोई फ़ौज आकर यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं आ रही थी, उसके ऊपर बहस हो सकती है कि तरीक़ेकार बेहतर है नहीं है, अपना मौक़िफ़ उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त तो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्सपायर कर चुका है। जब ऑर्डिनेंस था भी तो हमने मुतअद्दिद बार यही कहा था कि बेहतरीन तरीका यही है कि वफाक और सूबा साथ बैठें और साथ बैठकर ऐसा कोई तरीक़ेकार निकालें जिससे शहर के अंदर सरमायाकारी भी हो सके, यहाँ रोज़गार भी पैदा हो और कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा ना हो। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं साथ बैठ के कराची के लिए मंसूबों की बात करें, इसी तरीके से वो भी एक मंसूबा हो सकता है जिस पर दोनों मुशावरत से काम करें।
कराची तरक्याती पैकेज में शामिल है कराची का इंतहाई अहम मनसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे। विफाकी हुकूमत की उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ML1 पर है, जबकि कराची के लिए ज़रूरत सर्कुलर रेलवे का मनसूबा है। विफाकी हुकूमत उस मामले में क्या स्टांस है? दूसरा, इस वक्त PTI की गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों में कौन से ऐसे कराची में तरक्याती काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर कराची के लोग ये उम्मीद और यकीन रखें कि ये कराची पैकेज भी मुकम्मल होगा? कोई स्पेसिफिक 2-3 प्रोजेक्ट? सर, पहले जहाँ तक KCR की आपने बात की, तो KCR पे काम जो है वो शुरू भी हो चुका है, उसके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के लिए एड्स भी निकल चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि ML1 तो बहुत लंबा मंसूबा है, ML1 मुकम्मल होने से बहुत पहले KCR जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और कराची के शहर में आप और मैं दोनों और चीफ मिनिस्टर साहब को भी साथ लेके जाएंगे, हम उस KCR पे जाएंगे। जहाँ तक आप कराची की बात करें, देखिए यहाँ पर आपने देखा जो 5 ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बने थे वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, ग्रीन लाइन का फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, बसें ऑर्डर हो चुकी हैं, फायर टेंडर्स आ चुके हैं 1.5 अरब रुपए की मालियत से, और बहुत सारी चीज़ें, मारीपुर मंगूपी रोड वाला काम हो सका है। तो एक नहीं कई ऐसे मंसूबे हैं जो हुकूमत के आने के बाद शुरू होकर मुकम्मल भी हो चुके हैं। असद उमर साहब, मेरा आपसे गुजारिश ये एक सवाल है, वो ये कि इमरान साहब ने यहाँ पे ऐलान किया था 1 ट्रिलियन के लिए उससे ज़्यादा तरक्याती मंसूबे के हवाले से, तो ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत खुद अपने पैसे कितने इसमें लगा रही है जो कराची पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि अभी एक ऑर्डिनेंस की बात हुई, एक और ऑर्डिनेंस आपकी तरफ से आया है कि 3 अस्पताल जो है सिंध के NICVD, NICH और सिविल अस्पताल, फिर उसको वफाक अपने कब्जे में जो है वो लेना चाह रहा है। सर, ये मतलब ये क्यों है सूबे के साथ हमारे के ये यहाँ पर एक मौक़िफ़ मौजूद है कि बार बार ऐसे ऑर्डिनेंस ला के सिंध के 18 तरमीम के बाद जो अख्तियारात है उसको क्यों सल्ब किया जा रहा है? सर, ये जो अस्पतालों वाला मामला ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पे किया गया था, तो वफाक के पास अभी भी हमारे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, अगर कोई तरीका निकाला जा सके, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात अगर दरख्वास्त सुन ले सुप्रीम कोर्ट, इसका अभी भी हल निकाला जा सकता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अपने फैसले की वजह से नहीं हुआ था। सर, पैसे, हाँ, ये आखिरी चीज़, मैं इससे पहले के मुर्तज़ा वहाब है, हाँ वो है, मैं यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब और असद उमर की वो 8 आने किसके और 12 आने किसके, उसकी बहस में नहीं पड़ेंगे। हमने उसके ऊपर पूरी तफसीली बातचीत हो गई थी, उसका एक बाकायदा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के ऊपर कुछ मेरे सजेशंस थी, कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, तो बड़ी हमारी अफाम व तफहीम के साथ उसके ऊपर फैसला हो गया है, और उसके बाद अगर वो चाहें, अगर सिंध हुकूमत चाहती है तो उसको बेशक पब्लिक कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खुद पता चल जाएगा आपको कौन कितना पैसा दे रहा है।